5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात और गोवा। उसमें से आप यह देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके अंदर जो राजनीतिक पार्टियों में एक हलचल मची हुई है और एक दूसरे को गठबंधन भी कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े हुए हैं। और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कोई भी राजनीतिक पार्टी बात नहीं कर रही है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे विपक्ष की सभी राजनीतिक पार्टियां हों। परंतु विकास इंडिया पार्टी उत्तर प्रदेश की में लड़ने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहती है कि आप यह है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आज देखेंगे कि कुछ दिन से दूसरे राज्यों की राजनीतिक पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आई हैं, तो आप देखेंगे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने किसी की मजार पर चादर चढ़ाई और चादर जिस मजार पर चढ़ाई उसके विपक्ष में और उसके पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है। जो विदेशी कुछ लोग आए थे भारत में, उन्होंने उस समय क्या किया था, भारतीयों ने पूर्ण रूप से उन विदेशियों का मुकाबला किया था। उस समय यह जाति धर्म नहीं देखा गया था। उत्तर प्रदेश के किस राजा ने किस दूसरे शासक को हराया और किसकी मजार बनाई गई, यह उत्तर प्रदेश जानना नहीं चाहता, क्योंकि मजारें भी बहुत हैं देश के अंदर और राजा भी बहुत हुए हैं, मंदिर भी बहुत हैं, मस्जिद भी बहुत हैं, गुरुद्वारे भी बहुत हैं, चर्च भी देश में बहुत हैं। परंतु वह बीते हुए समय की बात है और वह अपनी अपनी आस्था की बात है कि कौन मंदिर जाता है, कौन मस्जिद जाता है। परंतु उत्तर प्रदेश का युवा अपना विकास चाहता है कि उसको केवल उसकी शिक्षा के लिए, उसके रोजगार के लिए राजनीतिक पार्टियां बात करें। आज देश का जो मीडिया है वह बार बार यही दिखा रहा है कि मस्जिद के मजार के ऊपर किसने चादर चढ़ाई और कौन लैला बन गया, कौन मजनू बन गया, किसने पार्टी ने किससे गठबंधन कर लिया, बस इसके अलावा और कुछ नहीं मीडिया बता रहा। विकास इंडिया पार्टी वीआईपी पूछना चाहती है, क्या देश की मीडिया इसीलिए बनाई गई है कि वह जनता की बात न करके उन राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार में लगी हुई है। यदि देश की मीडिया को बताना है तो वो हकीकत बताएं। विधायक के जो विधायक इलेक्शन लड़ रहे हैं या सत्ता में जो विधायक हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में 5 साल क्या क्या काम किया है और वो 5 साल तक क्षेत्र में रहें या क्षेत्र से बाहर रहें, वह देश की मीडिया बताए। विकास इंडिया पार्टी देश के युवाओं को गुमराह नहीं कर रही है, जिस तरह से हमारे देश के मीडिया गुमराह कर रहा है। और जो राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने से रोक रही हैं, क्योंकि वर्ष 1947 से आज भी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जहां था वहीं पर है। आज कुछ राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में रोड बना दिए, आज हमने क्राइम खत्म कर दिया। मैं विकास इंडिया पार्टी गारंटी देती है, यदि उत्तर प्रदेश में किसी ने काम किया है तो वह मुख्यमंत्री सामने आए। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने विकास कार्य गिनाता है तो अपनी वो कमियां भी गिनाए कि कितनी बहन बेटियों के साथ उसके शासनकाल में बलात्कार हुए हैं। उन बलात्कारों की घटनाओं का FIR किसके नाम होना चाहिए था,
वह क्योंकि जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ था उसके पिता उस राज्य सरकार को टैक्स देते थे, देश को टैक्स देते थे, जिससे यह कि मुख्यमंत्री और तुम्हारे विधायकों को सैलरी मिलती है और आपको सुरक्षा के लिए कमांडो मिलते हैं। ये विकास इंडिया पार्टी हकीकत में युवाओं के लिए, देश की जनता के लिए काम करना चाहती है। उसको यह मंदिर या मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। हम केवल इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं। यदि आपको मंदिर में पूजा करनी है या मस्जिद में नमाज पढ़नी है तो आप यह कि माने चलिए अपने दिल में मंदिर और मस्जिद बनाइए। आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, केवल ये कि माने चलिए उत्तर प्रदेश को और पीछे छोड़ने के लिए बात हो रही हैं। यह राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए और गठबंधन भी कर रही हैं। यदि राजनीतिक पार्टियों में अपने दम पे आपने पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप अकेले ही चुनाव में लड़िए। गठबंधन क्यों और किस लिए? क्या आप माने चलिए गठबंधन किस लिए कर रहे हैं? जनता के और देश के युवाओं को बताइए। क्या आप में दम नहीं है कि अकेले इलेक्शन लड़ें? उत्तर प्रदेश में चाहे 50 राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, अलग अलग लड़ें। देखते हैं कि विकास इंडिया पार्टी भी देखती है कि किस राजनीतिक पार्टी में कितना दम है, क्योंकि जब तुम्हारी अच्छी सोच होगी जनता जब ही आपको वोट करेगी। या तुम्हारी अच्छी सोच नहीं है तो तुम्हें जनता वोट नहीं करेगी। और दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो एक बार सत्ता में रह चुकी हैं वह दोबारा में जनता ने क्यों नकारा उन्हें? क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया। इसलिए वर्ष 2022 में भी उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और ऐसी राजनीतिक पार्टी को चुनना चाहती है जो युवाओं के रोजगार के लिए बात करे, युवाओं की शिक्षा के लिए बात करे, किसानों की फसल के लिए बात करे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करे, लोगों के मकानों के लिए बात करे। ऐसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करना चाह रही है उत्तर प्रदेश की जनता। तो आप विकास इंडिया पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के बीच आ गई है कि विकास इंडिया अपने विधायक के जो कर्तव्य हैं जनता के प्रति वह भी बताएगी। और यह है कि आपका जो मुख्यमंत्री भी होगा विकास इंडिया पार्टी का, वह आपका उत्तर प्रदेश को 5 साल तक उत्तर प्रदेश को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में प्रचार करने नहीं जाएगा। जैसे कि वो आज आप देखेंगे कि कुछ राजनीतिक पार्टियों के मुख्यमंत्री विधायक पूरे गायब रहते हैं, दूसरे राज्यों में जाके प्रचार करते हैं।